उस चीज की मुखालिफत न कीजिए जो कुरान और हदीस में सराहत के साथ मौजूद हो और जो फितरियात और अकलियात के मुताबिक हो। इतना बड़ा मजमा बैठा है, क्या सबके नजरियात एक जैसे हैं? जब एक दूसरे को अपना नजरिया सुनाए और दूसरा पहले को अपना नजरिया सुनाए तो ये नजरियों के तबादले को ही तो मुनाजरा कहा जाता है। अब जिसकी दलील मजबूत होगी, जिसके पास बात अच्छी होगी, उसकी बात को मान लिया जाएगा, और अगर कोई नहीं मानता तो फिर उसके लिए एक मुबाहला की कैफियत आएगी। और मुबाहला तो एक इंतहाई कैफियत है जिसको मैं आज या आगे की मजलिस में अर्ज करूंगा। मुनाजरा, माजी में मुनाजरा जो हुआ, हजरत इस्माइल देवबंदी साहब, जनाबे बशीर फाते टैक्सला साहब, फाते टैक्सला इसीलिए तो कहलाए कि उन्होंने मुनाजरे में टैक्सला को फतह किया था जी। और एक तवील फहरिस्त है एक तवील फहरिस्त है मुनाजिरों की। आज भी बाज मुनाजिर हमारे यहाँ बड़े मजबूत हैं, हमारे भाइयों के यहाँ भी बड़े मजबूत मुनाजिर हैं। ये माजी का मुनाजरा और जदीद मुनाजरा, आज जदीद मुनाजरे में कुछ कवायद तब्दील कर दिए गए और माजी के मुनाजरे को तर्क कर दिया गया है। दो वजह रही उसके तर्क होने की। शहरी इंतजामिया और मुल्की इंतजामिया मुतहम्मिल नहीं थी कि ऐसा माहौल बने जिसमें तनाव खिंचाव हो और जिससे किसी तरह का कोई नुकसान सामने आए, लिहाजा उसे कानूनी तौर पर उस पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन उसका सबब क्या था? ये तो एक सबब हुआ रुकने का। इसे रोकने का सबब क्या था? इसके रोकने का जो एक अहम सबब था, मुझे हरगिज ये कोई ना सोचे कि मैं बुजुर्गों की खताएं पकड़ रहा हूं, इसलिए कि बुजुर्गों की खताएं पकड़ना खुद खता है। खताएं बुजुर्गाना गिरफ्तन खतास्त। मैं खता नहीं पकड़ रहा, बल्कि मैं एक तज्जिया कर रहा हूं, और मुनाजरे का इनकार करूंगा तो खता होगी। माजी के मुनाजरे में और जदीद मुनाजरे में फर्क क्या है? माजी के मुनाजरे में अल्फाज की गिरो गिरफ्त, अल्फाज को पकड़कर उस पर टिक जाना, रुक जाना और बस ये कहना कि तुम्हारे मुंह से ये निकल गया, बात खत्म हो गई, तुम हार गए और हम जीत गए। जबकि इंसान से सबकत लिसानी की वजह से कोई लफ्ज ऐसा निकल सकता है जो वो नहीं चाहता था, असली मजमून रह जाता था, बहुत सारे मज़ामीन बयान नहीं हो पाते थे और मुनाजरा मुकम्मल हो जाता था। क्योंकि हम अपनी बिरादरी के जीते हुए मुनाजरों को ज्यादा पढ़ते हैं, जो खुदा न खास्ता हमारे यहां से कमजोरियां रहीं उन्हें भी पढ़ने की तो जरूरत थी ना। तो जो हमारे यहां से कमजोरियां रहीं वो इल्मी कमजोरियां नहीं थी, वही लफ्ज का मसला था। एक लफ्ज पकड़ लिया गया जिसकी बुनियाद पर उन्हें कहा कि जी आप हार गए और हम जीत गए। यही कुछ हम भी करते थे, यही कुछ वो भी करते थे, ज्यादातर ऐसा होता था। और यही तवज्जो होती थी पूरे मुतकल्लिमीन की और मुआविनीन की। ये इस बहस में नहीं जाऊंगा कि मुनाजरे के अंदर 3 हिस्से होते हैं, बोलने वाला एक होता है और मुआविन एक और होता है और फैसला करने वाला एक और होता है। तो मुआविनीन तो 10 ही हो सकते हैं लेकिन बोलेगा एक ही। अब वो जो मुआविनीन है वो अगर बीच में बोलेंगे तो मुनाजरे के खिलाफ है। गरज जदीद मुनाजरे में जिस चीज की तरफ तवज्जो दिलाई गई है वो ये है, मैं मरकजी मजलिस से खिताब कर रहा हूं, मुझे पैगाम देना है, पूरी दुनिया में मजलिस सुनी जा रही है। अजीजों, जदीद मुनाजरे में जिस चीज की तरफ तवज्जो दिलाई गई है वो है तफहीम और तफाहुम का पहलू। पहले ही नियत ये करके बैठो कि समझना है या समझाना है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पढ़े। इससे बेहतर और बुलंद सलवात नबी की जात पर। और अल्हम्दुलिल्लाह माजी में भी ये यकसर मैं इनकार नहीं कर रहा कि ऐसा ही होता था और ऐसा नहीं होता था, नहीं, जदीद मुनाजरे का जो तकाजा था वो भी पूरा होता था। लेकिन अभी भी जो पिछले दिनों कुछ मुनाजरे हुए पाकिस्तान के अंदर, सुन्नी के हुए, बरेलवी देवबंदी के हुए, सल्फी और बरेलवी के हुए, शिया के हुए, शिया सुन्नी के हुए, ये जो मुनाजरे मुसलसल चल रहे हैं सोशल मीडिया पर आप देख रहे होते हैं, तो उनमें कुछ जदीद मुनाजरों की झलक महसूस हो रही है, लेकिन कुछ कदीम मुनाजरों का भी असर बाकी है। तो मुनाजरा एक फितरी मसला है, कुरान की आयात इस पर मौजूद हैं। कुरान पुकार के कह रहा है दलील लेकर आओ, अगर तुम सही हो, अगर तुम सच्चे हो तो दलील लेकर आओ। दलील लाओ, या हमारी मानो या हमसे मानो, हमारी मानो या हमें मनवाओ।
یہ ہمیں منواؤ یا ہماری مانو. یہ مناظرے کے بنیادی اصول ہیں. نبی مکرم سے جو مناظرہ ہو رہا تھا، بہت دیر لگا دی میں نے اس بات کے کرنے میں، جو نبی مکرم سے مناظرہ ہو رہا تھا نصارائے نجران کا، وہ مناظرہ کیا تھا؟ بحث کا عنوان کیا تھا؟ سرکار کے ساتھ جو بحث ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، اور نبی یہ فرما رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے پر بحث تھی. تثلیث کا نظریہ رکھنے والے لوگ اور 3 اللہوں کو ماننے والے لوگ کھڑے تھے اس کے سامنے جو وحدہ لا شریک کو مانتا ہے، جو پیغام یہ دے رہا ہے کہ وہ اللہ کہ جس کا میں پیغام. ابھی پورا نہ کرو. گلاس میں مجھے چین ڈال کے ایک پاپا دے دیے، پاپا پر رکھا ہے اسی میں. دے رہا ہے کہ وہ اللہ کہ جس کا میں پیغام لے کر آیا ہوں، جس کا میں مبلغ ہوں، جس کا میں رسول ہوں، وہ نہ جہت بردار ہے، نہ ترکیب پر مشتمل ہے، اور نہ ہی وہ اشاروں میں آ سکتا ہے. اللہ کی وحدانیت اس کے بسیط ہونے کے ذریعے سے نبی سمجھا رہے ہیں. وہ بسیط ہے، وہ مرکب نہیں ہے، وہ جہتوں میں مثلا میرا یہ سیدھا ہاتھ ہے، یہ الٹا ہاتھ ہے، تو سیدھا یہاں ہے، الٹا یہاں ہے. یہ جہت ہو گئی سیدھے کی، یہ جہت ہو گئی الٹے کی. یہ سمت ہو گئی سیدھے ہاتھ کی، یہ سمت ہو گئی الٹے ہاتھ کی. تو سمتوں میں جو تقسیم ہو جائے وہ جہتوں میں تقسیم. اللہ کعبے میں ہے،